हेलो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री की मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन सीरीज चल रही है। यह हम कह सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। स्टार्ट करते हैं। क्रांतिकारी उधम सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर माइकल ओडायर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? कराची अधिवेशन 1931। चोरी चोरा की हिंसक घटनाओं के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? असहयोग आंदोलन। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? आर्य समाज। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी वीर कौन था? रास बिहारी बोस। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेबल। रोलट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने प्रारंभ किया था असहयोग आंदोलन। असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मनीराम दत्ता। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया। फणींद्रनाथ घोष। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया? फॉरवर्ड ब्लॉक। 6 अप्रैल 1919 को किस बात का विरोध करने के लिए आम हड़ताल का आयोजन किया गया? रोलट एक्ट। अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की? गोपाल हरदेशमुख ने। इन्हें लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। 1868 में कलकत्ता प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष। यह पत्र बंगला में प्रकाशित होता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? डफरिन। वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने किस वर्ष विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कानून कर पारित किया था? 1923 ईस्वी में। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी। इसका अधिवेशन 24 नवंबर 1919 के दिल्ली में हुआ था। गांधी जी द्वारा 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के दावे को खोखला साबित करना कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बम्बई एवं बंगाल के किस भाग में अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई? सतारा एवं मदीनापुर। भारतीय संस्कृति पूरी तरह न हिंदू है, न इस्लामी और न ही कुछ अन्य, वह सबकी संयोजन है। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी। लिबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना किसने की? तेज बहादुर स्प्रू ने। बंगाल का विभाजन 1905 मुख्यतः किस कारण से किया गया? हिंदू और मुसलमान को विभाजित करने के लिए। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों के साथ उदार व्यवहार करने के कारण किस गवर्नर जनरल को क्लेमेंसी अर्थात दयाशील की संज्ञा दी गई? लॉर्ड कैनिंग। गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? सवर्ण अवज्ञा आंदोलन से। किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया? पहली व तीसरी बैठक में। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में से कौन मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को किसके लेखन से सशक्त बनाया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसने बनाई थी? मदन मोहन मालवीय एवं MS अने। 1857 के विद्रोह के नायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था? अंग्रेजी सरकार के अन्याय का शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे देख रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। नाना साहिब ने।
भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? त्रिपुरी, मार्च 1939 में। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोही की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों का असहज तनाव में रखने की सहज प्रक्रिया बताई। यह टिप्पणी किस आंदोलन के संदर्भ में है? भारत छोड़ो आंदोलन। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित डोमिनियन स्टेटस के विचार का किसने विरोध किया था? सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी की दांडी मार्च नेपोलियन की एल्वा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी। उपरोक्त कथन किस राष्ट्रवादी राजनेता का है? सुभाष चंद्र बोस। 1921 में मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार। विदेशी राज्य चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों ना हो स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? दयानंद सरस्वती। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के किस सत्र में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? द्वितीय गोलमेज परिषद 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1932। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया बंगाल के विभाजन का विरोध करने हेतु। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उनके उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करना है। यह कथन किसका है? दादा भाई नौरोजी। 19 मई 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में कौन सा विषय शामिल था? भारत के लिए संविधान की रूपरेखा। गांधी जी ने 1932 में किस समझौते के अंतर्गत हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था के विरोध में आमरण अनशन किया था? कॉमनिकल अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेस्मे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषणा की गई थी कि हरिजन के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी। 1909 में नासिक में जैक्सन हत्याकांड में किस क्रांतिकारी का हाथ था? अनंत कन्हारे। कैलिफोर्निया में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तारकनाथ दास ने। 1905 में भवानी मंदिर नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी थी? बरिंद्र कुमार घोष। महात्मा गांधी ने किस अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया। मुंबई की त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं? फिरोज शाह मेहता, के.टी. तिलक, दादा भाई नौरोजी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जे.बी. कृपलानी। आशा करती हूँ यह सीरीज आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इसी प्रकार हम वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। थैंक यू।